नाज़रीन, अज़रावन टीवी चैनल के प्रोग्राम मौला सच में शहजादा सलीम की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अज जैसा प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत इस वक्त बेशुमार सियासी माशी बुराना का शिकार है, उससे मुमकिन हल और बढ़ती हुई कोरोना केसेस की तादाद जी है उसके बाद गलबात करने से असा अपने स्टूडियो में जिस मुअज़्ज़ज़ मेहमान दावत दी है उन्होंने नाम है शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब का तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल और इवन एक समाजी और सियासी कारकुन होने नाल एक स्टूडेंट रहनुमा भी रह चुके हैं। शहजाद अकबर साहब असी अपने प्रोग्राम कोला साहब के हर कदे जी आए आने। अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद साहब तुसा अपने सियासी सफर का आगाज कदों किस तरह किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। मैं अपने सियासी कैरियर का आगाज़ बेसिकली अपने ग्रां तो किया है। अच्छा। जिस वक्त मैं प्राइमरी का स्टूडेंट सा उसलिए मैं स्टार्ट किया है, लेकिन जो एक्चुअल यानी मेन स्ट्रीम सियासत में आया तो मैं जो LLB की थी लॉ का स्टूडेंट सा फैकल्टी ऑफ लाफशावर यूनिवर्सिटी उत्थे में किया जी। हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन भी बनाई, उसको लॉन्च किया, उसकी मेंबरशिप की थी। उस तो अलावा ऑनरी में एज ए ऑनरी प्रेजिडेंट जमीयत का हरियाणा उठे जी। जमात इस्लामी जी जी जमात इस्लामी की उस तरह हरियाणा जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कदों ज्वाइन की? अरे जी जिस वक्त मैं अपनी पूरी करके थी LLB हो गई मेरी और आई जॉइन प्रैक्टिस जो मैं प्रैक्टिस ज्वाइन की थी तो स्टार्ट मेरा उतो फिर एज ए लीगल फॉरम जमात इस्लामी का तलक जी जी हाँ जी जी हाँ। फिर उस वजह तो कि मेरे जी प्रैक्टिस है आई जॉइन लीगल फॉरम जितना लॉ फॉरम है वो मैं ज्वाइन कर दिया। शहजाद साहब इसलिए साड़ी हुकूमत जी मुख्तलिफ सियासी माशी बनाना शिकार है। 73 साल पाकिस्तान बने हो गए हैं, लेकिन ये मुल्क न सियासी तौर पर इस्तेकाम का इस्तेकाम इस आ सकिया, मुस्तकम हो गया और ना ही माशी तौर पर असी कोई साढ़े मतलब ये कोई अदाब के असूल से कामयाब हो गए हैं। तो जहन के मुताबिक की वजूहत पाकिस्तान का एटमी पाकिस्तान होने के बावजूद एक एटमी मुल्क होने के बावजूद असा उस तरह तरक्की नहीं कर रखी जिस तरह साढ़े तो ईवन बहुत सारे ममालक जिस तरह चाइना और दीगर ममालक साढ़े तो बाद में आज़ाद हुए हैं, लेकिन तरक्की की मनाजिल तय करते बहुत अगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अज भी मुख्तलिफ बुराना का शिकार है। तो व्यू नाल पॉइंट ऑफ व्यू नाल की वजूहत हैं इसमें? मेरे नज़दीक बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ चूँकि मेरा जो एक्सपर्टी है वो इस है और बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसका सब तो बुनियादी जी वजह है वो जो सिस्टम तो प्रोवाइड किया गया है 1947 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उन्होंने टीम सुन जो सिस्टम दिता उस सिस्टम को असा कैरी नहीं करा क्या वो विद द पैसेज ऑफ टाइम त्रुटता रहा। 58 में त्रुट गया, फिर 71 में त्रुट गया, 79 में आ गया, फिर 97 में विद पैसे वो जी कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम असी यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उस नहीं इतना फ्लरिश करा क्या। ठीक है जी, अगर वो फ्लरिश कर जल्दी की वजह बेसिकली क्यों नहीं करा क्या सा है? दो उसकी बेसिकली दो वजह। एक सब तो बड़ी वजह ये आ गई कि असी बीइंग अ नेशन यानी एज ए कौम भी असी असा बिचो मुस्तकिल मिजाजी नहीं। ठीक है जी। और फिर सैकंड वजह यह है कि जी असा पोलिटिकल अगे स्ट्रीम तक आया पोलिटिकल लोगों के आया तो उन्हें सुन भी अपना रास्ता बनाने वास्ते दसता ना वो अपना रास्ता बनाने वास्ते उन्हें सुन रूम देखा कोई तो वो रूम फिर इतों आसानी में मिलया जितों सिस्टम डिरेल हो गया। एक दूसरी गल ये है कि असा को उस पायदा जेड़े लेवल का लीडर असी चाहते से जो एक नेशन को आगे खड़दा वो मिली नहीं है अज तक। पाकिस्तान में लीडर बनने की नर्सरीज की कजोर देखा जाए यस 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 अवाम जो लीडर नहीं निकलता इसकी की वजूहत है? अरे जी उसकी बेसिक वजह यह है कि असी मेंटली अपने जी बुनियादी जरूरियात है उन्होंने तो ना निकल लगते जी किचन की जरूरत है उस तो ही ना निकल लगते। फिर असली जी सोसाइटी है उसमें भी स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है। जो गरीब है और मुझ गरीब लेवल तक है, जो अमीर है वो किसी अमीर लेवल तक पहुंच चुका है। माशी पॉलिसियां बनाने दे सारे हुक्मरान होन ये उन्हां दी बेसिकली वजह है कि उन्हां तबकाती निजाम विच इस पूरी को मुनकसिम कर सकता है, तकसीम कर सकता है। असल में ये भी कुछ अवाम तो आंदी है गल, लेकिन
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਭੇਜਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ उनका दूर नाल ताल्लुक इस चीज नाल नहीं ठीक है सब तो बड़ी वजह है उनका ना इस पे एक्सपर्टी है यस वो उनका चूंकि वो सिस्टम समझे है नहीं पढ़े है नहीं तो कितों नजरिया डेवलप हो नजरिया तो डेवलप हो नहीं सकता तो जो मेन सोर्स है वो या तो तुम कोल बावां होवन बावां तो मतलब तुम अगे पिछे लोग होवन ते ना तुम कोल सोर्स होवे तो उस नाल तुम आइडिया बन ही नहीं सकता तुम आइडियोलॉजी डेवलप ही ना कर सकते एज अ नेशन भी नहीं डेवलप हो सकती हो पाकिस्तान विच अगर असी आइन देखा बदल आइन सिविलियन बालादस्ती की गल कर रहे हैं जबकि अमलन असा सिविलियन बालादस्ती किसी नजर नहीं आती हाँ जी किस तरीके नाल डेवलप हो सकती है सॉरी 73 था 73 का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इट इज द मेन एंड प्राइम पॉइंट जो है ना वो वास्ते 73 कानून विच आया है आइन विच आया है और उस तो भी बढ़ के हकमियत आला है जी अल्लाह और अल्लाह के थ्रू जी मिली है वो अवाम को मिली है अवाम को रिस्पेक्ट ये अवाम है बिल्कुल जी अवाम की जिसले जुलसी पावर अवाम यानी सरचश्मे को मनिया जुलसी और उस अवाम दे जेड़े इलेक्टेड नुमाइंदे उन्होंने को अख्तियार दिता जुलसी तो फिर मामला से दोसी अदरवाइज नहीं होता और एक पॉइंट और इतना भी है कि आया वो जो नुमाइंदे जुलते हैं उन्होंने इतनी एहलियत या इतनी वसत या इतनी क्वालिटी मौजूद है नहीं होती बहुत कम है मेरे नज़दीक बहुत कम जिहड़े बिच है तो उन्होंने अगर पीछे पै के असी किसी और रुख पे टोर छोड़ दिया पाकिस्तानी सियासत जी है बेसिकली मौरूसियत और बरादरीज़म के गिरद घूमती है यानी डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बने ना बने प्रोफेसर का पुत्र प्रोफेसर बने ना बने सियासतदान का पुत्र सियासतदान जरूर बनता है और यही वजह बेसिकली असी सियासी तौर पर वसीयत कौम असी तरक्की न करके नजरियात के बजाय बरादरीज़म अज भी असी जिसले इलेक्शन आने कोई वाली आवाज़ इस किस तरीके खत्म किया जा सकता है कि बरादरीज़म और मौरूसियत के बजाय नजरियात की सियासत उजागर हो बिल्कुल सो बहुत खूबसूरत गल की है इस लिहाज नाल कि नजरिया वो नजरिए समझना वो फिर नजरिए समझने वाले लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ दी कि मेरा ये रिश्तेदार है मेरा ये बच्चा है बेटा या कोई और है इसको छोड़ जितने नजरिए तक फोकस कर सा ना कि इस नजरिए को केड़ा लोग केड़ा बंदा मेरी पार्टी का फॉलो करता है तो फिर असी इसको प्रमोट कर रखते हैं लेकिन कौन ये आखता है कि इकतदार मेरे हाथों जुलता रहा है यानी ये तो हो नहीं सकता अगर ये हुआ तो सामने अमेरिका का इलेक्शन लेटेस्ट उसके सामने आया था व्हाट हैपन्स मेरा ख्याल है 70-89 तोरा उन्होंने जो इलेक्शन होए तो पार्टी एक पार्टी दा दूई दा त्री दा इन्ना असी फलां दा बेटा हाँ एक मेरे ख्याल बुश दा बेटा आया सा लेकिन वो भी काफ़ी अरसे बाद ठीक है जी लेकिन वो इसकी क्या आइडियोलॉजी डेवलप होती है असी बंदे को जेड़ा पार्टी दी आइडियोलॉजी प्रमोट करदा सी उसको प्रमोट कर दे नॉट दैट बिल्कुल नॉट एट ऑल शहजाद साहब असल दे मुल्क के अंदर असी एक चीज़ देख रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी भी गद्दार आ सकता है चाहे उसका कोई सियासी इख्तलाफ हो या कोई भी वजह हो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तुसी एक माहिर कानूनदान हो किसा इख्तियार है कि किसी को गद्दार आके और किस ग्राउंड पे आके गद्दारी की के तरीके देखो जी सब तो बड़ी गल है आईन पाकिस्तान असा सारे वास्ते बहुत मोहतरम बहुत मुकद्दस और उसते जड़े आर्टिकल्स देखे गए वो उतने ही मुकद्दस जितना वो कानून आ गया उस आर्टिकल 6 बेसिकली डिफाइन करता उसको ठीक है जी और वो अख्तियार देता किसको है कोर्ट्स में जुलसो पार्लियामेंट में जुलसो नॉट एट ऑल जी इंडिविजुअल कौन है इंडिविजुअल तो कुछ है नहीं ना मैटर तो रियासत कर दी है रियासत देखो कितने त्रै अदारे बेसिकली जिसले असी अपनी रियासत को देख के हैं एक तुसों को पार्लियामेंट आजुलदी है लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना दूसरी तुसों को एग्जीक्यूटिव इंतजामिया तीसरी जुडिशरी तो ये अदारे जड़े इन्हों को अख्तियार है ना कि किसी इंडिविजुअल को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हालिया जेडे असां दे पीडीएम दे जेडे इजलास होने उस विच मियां साहब और जेडे लोकां दे विच तकरीर वगैरह कीतियां ने उस तो बाद कुछ लोग गए ने उन्होंने वन के एक गद्दारी दे मुकदमात कायम कीते लीगल स्टेटस दा की है सर नॉट एट ऑल नहीं होता ना ही एक कलमिनेट होते हैं किसी कन्विक्शन या एक्विटल पे ना ही कोर्ट इस तरह जो लगती है अच्छा ठीक है जी उसकी रेलेवेंसी तो उसके आइन के मुताबिक देखी जी क्या उस स्टेटमेंट ठीक है आइन और कानून के मुताबिक उस डेफिनेशन पे फाल कर दी या नहीं कर दी अगर कर सी तो फिर
मेरे नज़दीक ना करो। इवन के मुकदमात करते हैं क्या अदालत इन्हें ये गल नहीं आती कि तुसी ये इख्तियार नहीं करते हो मुकदमा करने दे वो आते ना आम शहरी कोई भी जुड़ के ते रेट दे सकता है कि कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है किसी दे गद्दारी दे वाले ना फिर अदालत मना क्यों नहीं कर दिया कि तुसा ये इख्तियार नहीं लिया तुसी इस किस्म दे इक़दामात ना करो। इसकी असल में से इस इशू को या इस लीगल प्रोसेस को ਅਸੀਂ PIL लगते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये वाली होती है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जिथे तुसी ये समझो मेरा फंडामेंटल राइट गड़बड़ हो रहा है या मुल्क नाल कोई परेशानी हो रही है तो तुसी कोर्ट में जो लगते हो ना। नाज़रीन इसे ਅਸੀਂ एक छोटी सी ब्रेक इंसान ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਓ फिर मिलने हैं। हज़ारा वन न्यूज़ टीवी का पहला बाकायदा न्यूज चैनल जिसकी इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है जलाल बाबा ऑडिटोरियम में। तजर्बेकार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ज़ेर निगरानी बेहतरीन टीम, कैमरामैन, AV इंजीनियर, सेट डिजाइनर, प्रोफेशनल एंकर्स, न्यूज़ कास्टर्स और रिपोर्टिंग टीम। इस बेहतरीन इवेंट पे हम ला रहे हैं आपके लिए ऐसे रंगारंग प्रोग्राम्स जिसमें पेश किए जाएंगे हज़ारा के रंग, हज़ारा की रवायात, हज़ारा की सकाफत और हज़ारा का कल्चर। अपने फन का मुजाहिरा करेंगे नामवर फनकार। किस लिए तुम हिजाब करते हो? मेहमानों की आमद, मेजबानों की हल्की फुल्की गपशप, होने जा रही है एक ऐसी पुरवकार तकरीब जिसे आप मुद्दतों याद रखेंगे। तो शामिल होना मत भूलिएगा। हज़ारा वन टीवी एबटाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਾ ਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਇਥੇ ਦਾ ਰੜਵੀਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਲਾਫਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ इन्हें इख्लाफात की बुनियादी वजूहत के और क्या ये आइंदा जो असम दे आने वाले इलेक्शन होने चाहे बीडिंग या जनरल इलेक्शन हो क्या उससे रात में खत्म ना समझते इसी गल्ला तो में पिछले इलेक्शन पे कैंजुला अच्छा इख्तलाफात उत्सव के सामने रिजल्ट है एक कौमी सीट लूज कर गए हो तो प्रोविंशियल दी सीटा लूज कर गए हो बीइंग अ पार्टी तो लॉस हो गया ठीक है जी। देखना ये है कि जी ये इख्तलाफात आइडियालॉजी दी बेस दिन ये ज़ाती अना दी वजह तो है अगर समझते हो ये इख्तलाफात की नोयत के मैं तो ये समझदा कि कोई अपना ज़ाती जो उसका कद है उसको बढ़ाने की वजह तो हो रहा है। अच्छा ठीक है हाँ उसको कोई पार्टी में उसको कोई पोजीशन मिली है यस उसको रिकग्नाइज करते सारे कोई उसको डिनाई नहीं करता बट इसका मतलब नहीं कि है भी दुआ भी त्रिया भी जेडे तुस्ते नजरियाती कारकुन हैं जेड़ा जेडे तुस नाल सारा तो साल पिछले टुरदे उन्हें इग्नोर ना करो नाल कहन के अगर माली का किरदार देखा जुले ते जिहड़ी साबका तंजीम है उसने कोई दा किरदार अदा नहीं कीता ना वो कदे फाल रही है ना कोई आवाम की खिदमत की है ना इवन असां दे जिहड़े मुकामी जेहड़े लीडर रहे ने इवन डिप्टी स्पीकर रहे ने वज़ीर आला रहे ने गवर्नर रहे ने लेकिन कोई इजा मेगा प्रोजेक्ट होना इधर सकबाल नहीं आता कि आइंदा वो प्रोग्राम इनके आवाम को जो सुन कि असा तुसी वोट दो हालांकि अजमा चुकी हो ना आवाम ना तो वो पार्टी कारकुन और आवाम फाल कर सकें और ना ही कोई एजा किरदार कि डेवलपमेंट का रखे हो तो किस बुनियाद पर अगला इलेक्शन लड़ो कि आके आवाम देखो जी पास्ट रिकॉर्ड को देखे जुला है सिर्फ इन्हें तक ही नहीं ना तो और भी मुझ सारे वो इसी सिस्टम में गए मेरा ये ख्याल है कि सब तो बड़ा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नून का जो आया असते तोहफा आया वो 2020 के लेवल तक जो इकनॉमिक कॉरीडोर बनया ने CPEC प्रोविंशियल में जी ऑस्ट बनी है बेसिकली ऑस्ट जी बन गई है इतने आल दो मेरा ख्याल है इसका जो कलमीनेट किया या इसको पूरा किया वो इस गवर्नमेंट के उसमें होया लेकिन इसका बेसिक आइडिया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे होया सा उस दौर में होया सा जिस वक्त सरदार मेहताब साहब बाब इख्तियार भी मौजूद है ये उन दौर में आइडिया डेवलप होया सा जी इवन जिस ये हज़ारा यूनिवर्सिटी बनी है मानसरे वाली वो भी बेसिकली उसकी इनिशिएशन भी उसी दौर में हुई है अच्छा ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं मेरा ख्याल है ये आया जुलदा है कि जी कौम एजुकेशन नाल वाबस्ता है तालीम नाल वाबस्ता है वो कदे मार नहीं खाती तो ये दो प्रोजेक्ट उस तो अलावा बहुत सी और भी इशूज़ इतना मौजूद है मुझ सारे ये जे देखो ना बाकी और डेवलपमेंट काम तो सुई गैस ते काम भी लगे दिन बिजली दे भी लगे दिन ठीक है
ये दो जी इशूज़ आए ईवन कि थर्ड मेरे नज़दीक मैडिकल कॉलेज अपनी अपनी लेवल तो होना सा उसका भी ऐलान होया सा सरदार साहब के दौर में लेकिन वो चूँकि इक़्तिदार ख़त्म हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्सों को ना की पूरा ना हो गया मौजूदा हुकूमत के लिए एक तब्दीली ला के इक़्तिदार में चाहिए तुम की समझते हो कि इन्हें 2.5 साल में कोई उस तरह एक कामयाबी मुमकिन हुई है कि आवाम के माशी हालात में सियासी हालात में या अखलाकी लिहाज नाल कोई तब्दीली आई हो मैं एज ए सिटीजन पाकिस्तानी शहरी के तौर पर गल कर पार्टी एफिलिएशन को लहदा रखते हैं और थोड़ा जो लॉ नाल चूँकि मेरा ताल्लुक है उस लिहाज जी मेरा ये ख्याल है कि तब्दीली जी इन लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना वो उस लफ्ज़ तक में महदूद रही है उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म सुनकर भी नज़र नहीं आ रही इस पूरे मुआशरे में सिर्फ एक निकी जी गल करदा जुलदा मैं इसते लेटेस्ट होने इतने कानून भी कोई अमेंडमेंट्स आई हुई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की केपी की असम्बली सुन की CPC और कुछ थोड़े जो और कवानीन चंद ए फॉरम या ए जी रेमेडीज़ जिहड़ियां तुसां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अवेलेबल सियां वो तुसां कोलों कहन के ते तुसां हाई कोर्ट में पिछड़िया और उसका असर क्या होया एक कोहिस्तान तो बटग्राम तो बंदा है वो उथे कर रखता सा अपना इशू रेस कर रखता सा वो हफ्ते बाद आना पैंदा है व्हाट इज सेकंड चीनी को देख के नो जेडे डे टू डे रूटीन दियां आटे को देख के नो बाकी डेली आइटम्स जेडे तो सामने में गिना के उसको गिनने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा तुसों को मतलब बहुत ज़्यादा मकदार में चीज़ मौजूद तुसों बाहर भेज के वापस के दी और रेट के तक पहुँच के तो वो फिर तब्दीली तो है नहीं तुम ये नारा जरूर लाते हो जी कि सिविल फरमानी शुरू कर दें और ये बिजली दे गैस महंगी हो गई है बिल फाड़ छोड़ो वक्त आज है ना प्रैक्टिकल आज अब अख्तियार में लीडर सिविल ना फरमानी दावत नहीं देता क्योंकि उसे पता है फ्यूचर में मैं भी मैं कर सा चलो कोई MLA MPA या इस तरह वजीर लेवल का बंदा देश के सामने बयान वो कर लेकिन लीडर ना उसे नहीं देने बिल्कुल नहीं करते उस के पूरी कौम को कहने के टुरना है उस पूरे मुल्क को कहने के फ्यूचर में तो साना भी होता है बिल्कुल कि ऑन पिटी आज यस आ गई ठीक है इसलिए मुल्क के अंदर एक बार फिर कोरोना वायरस केसेस की तादाद बढ़ रही है जबकि ये पहले ही इस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इकनॉमिक रिसेशन में मुबतला करके और इस तो अलावा जो इसका एक मेन जो सियाहत जो चीज़ है वो खौफ है अगर पहले नस्बत इसका खौफ घट है केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं ठीक है हुकूमत को इकदाम करना चाहिए कि इवन कौम मास्क तक नहीं पवा के हुकूमती पॉलिसीज ने और ना ही कोई कौम की तरबियत है या एटीट्यूड है कि इसका असी सदेबाब करा कि एक केस घट तो घट हो और अवाम नास नाल तभी हमला उससे भी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो गया दो गलें जी सब तो बुनियादी गल है कि अल्लाह रब इज़्ज़त नाल रजू करना चाहिए अल्लाह को इसकी माफ़ी और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह संग महफूज रखो और उस तो बाद तुसी वो तमाम दे तमाम हिफाजती इकदामात जिहड़े इंटरनेशनली अडॉप्ट हो रहे हैं या जिहड़े असी अडॉप्ट करके असां सुन देख के पिछे असी उतने ऐसी इफेक्ट ना हो जितनी बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ठीक है जी उन्हें को अपनाना बड़ा ज़रूरी है फॉर एग्जांपल सोशल डिस्टेंसिंग वो जो मास्क का पाना फिर इस तरह जो लॉकडाउन हैं थोड़े ज़्यादा तो ना कर रखते ज़्यादा किया तो बहुत मुश्किल है सोसाइटी तुम टुर ना आखसी मैं एक छोटी जी एग्जांपल देना जो ना कल मैं क्या ग्रां जनाजे असी टोटल बहुत बड़ा मजमा सा लेकिन 10 तो 15 आदमी से जो मास्क पाए दा सा वेयर इट स्टैंड्स नहीं ना फिर तसी ना कंट्रोल कर रखते ठीक है बिल्कुल ना असी को मंदे ना इसको मंदे असा को एज ए इंडिविजुअल मां अपने तो उसको इम्प्लीमेंट करना पैसी नाफिज करना पैसी तो अपने तो बाकी दूसरे तीसरे आपत है लेकिन ये स्टार्ट जी हाँ ये टॉप तो स्टार्ट हो सी फिर बॉटम तक जो सी फिर जुल के सी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो सरदार साहब शहजाद साहब इसलिए अकबाद दे जनरल मसाइल करें जिन्हें हल होना चाहिए हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी रही है PTI की तकरीबन 5 साल उन्होंने सूबाई सदर से पहले और तकरीबन 7.5 साल का अर्सा हो गया है लेकिन अकबाद के मसाइल दिन ब दिन इजाफा हो रहे हैं और तरक्याती काम भी अगर देखा सी जैसे कारीगोर में जस्पतन ज़्यादा काम हो रहे हैं शायद मंसेरा में भी हो रहे हैं लेकिन अकबाद तरक्याती काम तो महरूम है इसकी के वजूहत और किड़े जेन्युइन मसाइल जो तुसी उजागर करना इस प्लेटफॉर्म से जरूरी समझो उसकी मतलब इकदामात का फुकदान होना की बुनियादी वजह यह है कि कोआर्डिनेशन नहीं लेग पुलिंग है कि दुए को छिकना ठीक है जी और ये कि मेरा नाम अगे हो जले इससे मैं तख्ती ला के ना दूसरा ना लावे दूसरी गल ये है
कि जी एबटाबाद ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ बेहतरीन रोल प्ले कर रखता है वास्ते पाकिस्तान वास्ते अगर इसको वेल मैनेज किया जो है। लेकिन मैनेज इशूज़ में जोड़े सब तो बड़े इशू है, पहला इशू आ गया वो तुसी ते मैं रोज़ इस रूट से सफ़र करते हैं कि हालत बने दी है, देर इज़ नो, इस तक बाईपास नहीं, इस अल्टरनेट रास्ता कोई नहीं बन गया, फिर अंडरपास कोई नहीं हो क्या, ओवरपास कोई ना बढ़ाते, ये वो चीज़ें जी इसको कट रखती हैं या इसको कवर कर रखती हैं। फिर जी ये काम हो भी रहा है तो मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने हो गए बड़ी सुस्त रवी का शिकार है। इकनॉमिक कॉरीडोर तुसां दे बनाए दा उस दा लोग फायदा कहते हैं, ਅਸੀਂ इथों निकल सकते कि फायदा कहते हैं। ये मेन दो जमात बाहर हा इकतदार पे आईयां और सबाई और सदा देखा गया ये भी दूसरी बारी पे आने ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले ये कौन हल कर सी किस तरह होसी है किस तरह मतलब आम किस को जुल्म किस तरह क्या कौन जबकि दोए जड़े असां दे जमात माजी दी भी जो मतलब भी और इकतदार में भी ना मुझे किसी की आना है फ्यूचर में भी, लेकिन मसाइल उनके धूम बढ़ रहे हैं और कोई ना तरफ को जो नहीं दे रहे और नारे सारे पे मारने हैं। ये किस तरह तैयार हो मुमकिन हाल है तुम जान में की तजवीज़ है कौन आन के हल कर सी और के तुम तजावीज़ देते हो कि किस तरह हल होने चाहिए। शहजादा सलीम साहब असां दी दौड़ ते उन्हां लोगों तक है जिन्हें कसी अगर भेजते हैं, ठीक है जी। हुण असां के देखना है कि केड़ा अच्छा है तो केड़ा बुरा है, केड़ा मेरे वास्ते अच्छा है मेरा काम करसी केड़ा ना करसी, एक तो इस गल पर फोकस करना है। दूसरा ये है कि रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी एफिलिएशन इसको छोड़ दो, इसको ना देखो, इसको देखो जी असां एबटाबाद को सही करना है, असां मानसरे को सही करना है, सारीपुर को जो माशाअल्लाह बहुत अच्छे हो गए। जिसलिए ये वाले इशूज़ यानी अस अपनी आवाम को अपने उन्होंने लोगों जिन्हें असां को इस जगह तक पहुँचाया उन्होंने सहूलत वास्ते उनकी फायदे से कम करने तो फिर तो एक कम वक्त है। लेकिन जिस वक्त असी ये काम ना कर सकते फिर नहीं होता, फिर ये सिस्टम अगर भी टुरसी यानी इतने ही नहीं मुकता अगे भी इस तरह की परेशानी भी रहे एबटाबाद का हालात बड़े मुश्किल भी रहे अगर असी सीरीयसली सोचना सोचना का ये तरीका है जी कि तुसी पार्टी एफिलिएशन को छोड़ो और इंडिविजुअल लेवल तक आके कि मैं अगर अवामी नुमाइंदा तो मैं अवामी नुमाइंदे का किरदार अदा करा, ठीक है जी। और ये लोकल बॉडीज तो कहने के शुरू हो गए तो टॉप तक जो है फिर उसी ने अगर वो काम नहीं तो फिर नहीं होता। इंतजामी बुनियादों पे मजीद सूबे बढ़ने चाहिए। असल में सूबे जितने ज़्यादा हुए एडमिनिस्ट्रेटिवली या इंतजामी तौर पर अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरे कर दें तो उसके असरात बहुत अच्छे मरतब होने। अच्छा तो उसका जो आइन है तो वो ये सिस्टम देता है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इट्स अ फेडरेशन। फेडरेशन है, फेडरेशन का ये मतलब होता है कि फेडरल गवर्नमेंट कपल्ड विद जो प्रोविंसेस आ जाते हैं तो उन्हें ये नहीं आया रिस्ट्रिक्शन उतना कोई नहीं लाई कि तुम प्रोविंसेस का बनाओ, अगर वो बन सकते हैं तो जितने प्रोविंसेस बना सो उतना ही फायदा, तो उसका बजट अपना, तो उसके नुमाइंदे अपना, तो उसका सिस्टम अपना, ठीक है, उस लिहाज वो बेहतर है, बहुत बेहतर है। मुमकिन है कि सूबे परसों पिछली गवर्नमेंट भी इस तरह के कोई दावे किए और मौजूदा तो बिल्कुल अपने मंशूर का हिस्सा बढ़ाया सा लेकिन अजे तक कोई इनिशिएटिव नहीं जाया गया और इवन अगर कोई तहरीक पेश भी हुई है सपोज सूबे के अंदर या मरकज के अंदर लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी को इस्लाम काफी अर्से तो पे दिए और इस क्यों नहीं इनिशिएटिव चलते पे लगे खड़े हुए। सब तो बड़ी गल है जी तुसी अगर कानून बनाना चाहो तो फिर कानून बन सी, या तुसों को एक्सपर्ट मौजूद हो सन तो फिर कानून बन सी, या उन्होंने लोगों का ताल्लुक कानून नाल रहे है, कानून की स्पिरिट को समझ लें तो फिर कानून बन सी। तुसा ये समझना है अगर ये चाहो तुसी कि असी कानून दर तो देखा ना वक्त गुजारा नारा लगा दे जुला फिर नहीं होता, देयर इज नो प्रैक्टिकल। इस वक्त गवर्नमेंट जी है रिगार्ड मुझसे पहले आए पार्टी एफिलिएशन तो हट के गल कर छुड़सा कि वो गवर्नमेंट की सिमत किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं, जितने ना सुन इशूज रेज किए या जितने ना सुन नारे मारे वो सिर्फ जुबान दी हद तक मारे, प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट नहीं हो गया तो वो डेफिनेट फिर इस तरह हो सी ना जी बहुत से इशूज ने जो एड्रैस ही नहीं हो गए। शहजाद साहब आखिर उत्ते मैं तुसां ते क्वेश्चन करसा इस खसूसन चैनल के बारे में अपनी माँ बोली के बारे में साडे जिस तरह हुक्मराना ने माजी में होर बहुत सारी चीज़ां नज़रअंदाज किया है उस पर एक साड़ी माँ बोली गई है और इसका नतीजा ये निकला कि सारा ढाई पढ़ा लिखा तबका ना इनको देख सकते हैं ना इनको बोल सकते हैं ना इनको पढ़ सकते हैं प्रॉपरली। इस प्रोग्राम पे अस चैनल आगाज किया कि साड़ी माँ बोली तगीर तरक्की और तजवीज़ से काम करा, तो इस चैनल के बारे में और इनको माँ बोली के बारे में क्या आखते? माशाल्लाह जी मेरे नज़दीक हज़ारे वास्ते वो जी अस्ती ज़ुबान है हिंद को जिसको तुम माँ बोली आते हो, माँ जी होंगी वो बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, ठीक है जी। उस रिश्ते को हर एक अदब एहतराम और प्यार नाल याद करते हैं तो डेफिनेटली ये तुसका जो स्टेप है इसको प्रमोट करने वाला ये बहुत बड़ा स्टेप है।
और इस विच न सिर्फ अस्ते पॉलिटिशियंस को, न सिर्फ साहिब इक़्तिदार को, बल्कि जनरल पब्लिक असां भी रोल प्ले करना चाहिए। जिस तरह ज़रा वन TV चैनल तुसें स्टैबलिश किया इंशाअल्लाह स्टार्ट हो गया, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लेवल हो सी। और दूसरी गल ये है, कोई भी कौम उस वक्त तक जिंदा रहती है जिस तरह तक जिस वक्त उसकी तहजीब, उसका कल्चर जिंदा रहसी। और कल्चर की एक बुनियादी जी इंग्रीडियंट है ना, तो वो तुसदी ज़बान, तुसदी ज़बान अगर मुक गई तो उसी आप खत्म हो गए। तो अगर ज़बान ना मुकी, इसको तुम जिंदा करके दस तो मतलब उसी जिंदा हो गए हो। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, मैं इसको सराहना और इंशाअल्लाह असी भी रोल प्ले कर सकते नाल इसको असी प्रमोट करना चाहिए। शहजाद साहब, मैं आप एक बार किस्म का फिर शुक्रिया अदा करता कि तुम अपने कीमती वक्त मुझे वक्त करके साढ़े इस प्रोग्राम रौनक बख्शिए। मैं अपने इस चैनल के मालक राजा शवाकियानी, प्रोड्यूसर सरदार फकीर साहब और उन्होंने टीम काशिफ अली एंड बाकी की तरफों दिल दी था कराइया का शुक्रिया अदा करता। और इस ख्वाहिश के नाल कि इंशाअल्लाह अजीज तुसा फिर जब कर असी बुलासा तुसी जरूर साडे प्रोग्राम में शिरकत कर सो। और मैं तुसा फिर एक बार शुक्रिया थैंक यू, करना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जलाल अकबर साहब दे गलबात सुनी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले नाल, सियासी, समाजी और सियासी जो सारे मसाइल ने। अगले किसी प्रोग्राम तक इजाजत दो, अपना खूब ख्याल रखो, फिर मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।